हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रैल में पड़ने वाली पहली एकादशी कब है, 7 अप्रैल को या फिर 8 अप्रैल को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस एकादशी का क्या महत्व है और हम कुछ उपाय भी जानेंगे जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। चैत्र माह में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने से साधक को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसे मनोवांछित फल पाने के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं कब है कामदा एकादशी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को शाम को 4:30 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 8 अप्रैल को 5:42 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 8 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं कामदा एकादशी पारण का समय। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर होता है। ऐसे में 9 अप्रैल बुधवार के दिन कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण करने यानी व्रत समाप्त करने का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 7:12 पर शुरू होगा और 9:52 तक रहेगा। इस समय अवधि में एकादशी व्रत का पालन करना शुभ होगा। एकादशी का व्रत करने से मन को शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होती है। व्रत के दिन सात्विक आहार लेने और दान पुण्य करने से पुण्य का फल प्राप्त होता है। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। अब भगवान श्री विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। ये जानते हैं क्यों है कामदा एकादशी खास। यह साल की पहली एकादशी होती है और इसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्त हो सकता है। जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए यह व्रत शुभ होता है। व्रत करने से उत्तम संतान प्राप्त होती है। जिनके संतान है, यदि वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का प्राप्त करता है। यदि आप किसी प्रियजन को उसके पापों से मुक्त कराना चाहते हैं तो ये व्रत कर सकते हैं। संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि इस व्रत का पुण्य उस व्यक्ति को मिले। श्रृंगी ऋषि के कहने पर ललिता नामक स्त्री ने यह व्रत कर इसका पुण्य अपने पति ललित को दिया, जिससे ये राक्षस योनि से मुक्त हुआ। एकादशी के दिन आपको किन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती है। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा करें। प्रातः जल्दी उठें और स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें खाने से मनाही होती है। माना जाता है इस दिन चावल खाने से व्रत निष्फल हो जाता है। चावल की जगह फल, दूध, कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाएं। तामसिक भोजन न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन एकादशी के दिन निषेध है। इससे व्रत और पूजा का लाभ कम हो जाता है। बिना लहसुन प्याज वाली सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन किसी की बुराई न करें, न ही किसी को दुखी करें। इस दिन मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। मीठा बोले और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन बाल और नाखून काटने से घर में सुख समृद्धि बाधित हो सकती है। इससे बच्चे और स्वच्छता बनाए रखें। दशमी या द्वादशी के दिन बाल और नाखून काट सकते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अशुद्ध विचारों से बचें और भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और अधिक से अधिक भजन कीर्तन करें। यदि भूलवश कोई गलती हो जाए तो श्री हरि से क्षमा मांगे और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। हरि स्मरण से भी सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के कई सरल उपाय। आप मंदिर जाकर भगवान का ध्यान करें। अगर घर पर पूजा संभव नहीं है तो निकटतम विष्णु मंदिर जाएं और भगवान का दर्शन करें। वहां भोग और दक्षिणा अर्पित करें और हरि का नाम जप करें। एकादशी पर गरीबों को अन्न व वस्त्र दान करें या गौ माता को चारा खिलाएं। यह पुण्य कर्म भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाएगा। इन सरल उपायों से बिना व्रत किए भी आप एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और विष्णु जी की कृपा पा सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के उपाय। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप एक आटे का दीपक जलाएं, उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी। ग्रह नक्षत्रों का
शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। एकादशी के दिन पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें और पितरों का तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी दूर होता है। साथ ही उस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन मनी मन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, परिवार के सदस्य की उन्नति होगी। कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं। फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।